सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कीबोर्ड क्या है। कंप्यूटर में किसी भी तरह की जानकारी डालने के लिए या टाइप करने के लिए कीबोर्ड की उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड में अलग अलग तरह की अक्षर लिखने के लिए अलग अलग बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज कहा जाता है। कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड को हम 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग में, जिससे मुख्यतः फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, नंबरिक की और इंडिकेशन की। अब हम अलग अलग 6 भागों को अलग अलग से पढ़ते हैं, इनको अलग अलग भागों को समझते हैं। फंक्शन की का क्या यूज है, अल्फा न्यूमेरिक का क्या यूज है, कंट्रोल की का क्या यूज है, नेविगेशन का क्या यूज है, नंबर की का क्या यूज है, इंडिकेशन का क्या यूज है, इन कीज का कैसे कैसे कहां कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड को हमने 6 पार्ट में बांट दिया है, जिनमें से फंक्शन की, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, एरो की, नंबरिक की, इंडिकेशन की। अब हम अलग अलग की के बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक की जो फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज कहलाती है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में किसी विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। जैसे F1 जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमेशा हेल्प की डेस्क खुलती है, जहाँ अगर वर्ड खोला हुआ है, अब जैसे आप F1 प्रेस करते हैं तो वर्ड के अंदर अब हमें क्या क्या हेल्प की जरूरत होती है वो खुल जाता है। अगर हमने तो इंटरनेट का वेब पेज खोला हुआ है, वहाँ F1 करेंगे तो और उसकी संबंधित हेल्प की डेस्क खुल जाएगी। जैसे अपने टेली का सॉफ्टवेयर खोला है तो वहां पे भी F1 से अलग कुछ खुलेगा। तो इसी तरह F2 में अगर हमारे पास बहुत सारे फोटोज हैं या बहुत सारे गाने हैं, सबका एक ही नाम करना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस करते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद में F2 प्रेस करते हैं तो सबका जो अपन नाम रीनेम करते हैं वो सबका एक ही नाम हो जाएगा। तो इसी तरह हम इन की को 1 बाय 1 अलग से सीखेंगे। आज हम यही है फंक्शन की किसे कहते हैं, फंक्शन की कौन सी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जिनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की ये की सबसे अधिक इस्तेमाल इन की का होता है। टाइपिंग में दोनों तरह की अल्फाबेट और नंबर की शामिल होती है। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। अब इस भाग के अंदर जो 3 रो हैं, होम रो, अपर रो, लोअर रो और अपर रो के ऊपर नंबर की भी होती है। इन पूरे पार्टीशन को हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। अगला है जिनको बोलते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की जो ये होती है, कीबोर्ड के जो मैंने आपको बताया था, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर 4 लाइनें, जैसे होम रो, अपर रो और लोअर रो, और सबसे ऊपर फंक्शन की और अपर रो के बीच में होती है नंबर की। इनके जस्ट सबसे लास्ट में जो स्पेस के साथ में होती है, इधर से कंट्रोल है, शिफ्ट है, टैब है, विंडो, इन की को कहते हैं अपन कंट्रोल की। तो इनके डेफिनेशन क्या है थोड़ा समझते हैं। इन की को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो की, एस्केप की का उपयोग कंट्रोल के रूप में किया जाता है। इनके अलावा प्रिंट, स्क्रीनशॉट, पॉज, ब्रेक आदि की भी कंट्रोल की में शामिल होती है। कंट्रोल के बाद में अगला जो हमारा है, जिनको बोलते हैं पार्टीशन, जिनको एरो की भी बोलते हैं और नेविगेशन की भी बोलते हैं। नेविगेशन की में एरो की, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि की शामिल होती है। इसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने में होता है। अब कोई भी अगर पेज को हम ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो ये हम एरो की का उपयोग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं।
पार्टीशन नंबर 5, जिनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की हम सामान्य से 0 से लगाकर 9 तक की जो है ये बहुत कम कीबोर्ड के अंदर ये आपको अलग से अवेलेबल मिलेगा, अदरवाइज आपको अल्फा न्यूमेरिक के साथ में ही मिल जाएगा। कुछ लैपटॉप या अलग से कीबोर्ड के अंदर अलग से पार्टीशन मिलेगा नंबर की का, जिनमें इस तरह का डिजाइन किया हुआ है। ये न्यूमेरिक की कंप्यूटर के राइट साइड में इनमें 0 से लेकर 9 तक के अंक शामिल हैं। इन कीज का उपयोग कर आप कंप्यूटर में नंबर टाइप कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करने के लिए आपको कीबोर्ड नम लॉक कीज को ऑन करना होगा। इसके बाद आप कोई भी नंबर की दबाएं, कंप्यूटर में नंबर की टाइप कीजिए। अगला है जिनको बोलते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन की आपको कीबोर्ड के अंदर सबसे नंबर की के जस्ट ऊपर आपको 3 कीज मिलेगी। अगर तीनों कीज के अंदर लाइट लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप इन कीज के बारे में आप एनेबल है वो चीजें। अब इनको भी पढ़ते हैं कौन कौन सी तीनों की है। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट यानी संकेत होती है। नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड में जब पहली बार लाइट जली होती है, इसका अर्थ यह है कि नंबर की बोर्ड चालू है, और यदि बंद हो इसका अर्थ है नंबर की बोर्ड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर के अपर केस, लोअर केस के बारे में संकेत करती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होते हैं। तीसरी, जिसे हम स्क्रॉल लॉक के नाम से जानते हैं, ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। अब जब अपना कैप्स लॉक जब ऑन होता है, हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो सारे के सारे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आएगा। और अगर आपको बड़े अक्षरों में मतलब अपर केस में नहीं चाहिए तो आप कैप्स लॉक को बंद कर दें, लाइट ऑफ हो जाएगी तो सारे के सारे केस लोअर केस में अपन को कैरेक्टर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक कीबोर्ड के बारे में छोटा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन फर्स्ट मॉनिटर, ऑप्शन सेकंड कीबोर्ड, ऑप्शन थर्ड प्रिंटर, ऑप्शन फोर्थ प्लॉटर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इनपुट डिवाइस है और बाकी सारे आउटपुट है। तो इनमें से मैंने आंसर आपको ये दिया है। अभी अपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, ऑब्वियसली इसका आंसर भी कीबोर्ड ही होगा। तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। ओके, आज की हमारी जो क्लास है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करें।